जय श्री गणेशाय नमः। जय सीताराम। जय हनुमान जी। राम बिदामागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुर सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। प्रभु सीताराम जी का विवाह हो गया है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी का विवाह हो गया है। और विवाह होने के बाद दशरथ जी अति प्रसन्न हैं, जनक जी भी प्रसन्न हैं। पूरे बारातियों को भोजन कराया गया और उसके बाद भी, विवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात थी और प्रतिदिन नए नए तरीके से आदर सत्कार होता था। दशरथ जी जनक जी से प्रतिदिन कहते हैं अब विदा करिए। जनक जी प्रेम बस जाने नहीं देते थे, परंतु एक दिन विश्वामित्र और शतानंद जी ने जनक जी से कहा नहीं, अब विदा करिए, अब समय उचित है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो जनक जी बारात को विदा करने के लिए तैयार हो गए। तब महाराज दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को रनिवास में भेजे कि तुम लोग जाओ और बहुओं को विदा करके लाओ। रनिवास में गए चारों भाई। प्रभु राम विदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। बार बार प्रणाम करके सीता जी की माता से वो विदा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पाई असीस बहुर सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। माताओं ने आशीर्वाद दिया। फिर प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबने प्रणाम करके सिर नवा करके प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। सिर नवा करके जनवासा में गए और माताओं इन जो चारों भाइयों की शादियां हुई हैं, इन बहुओं की माताएं इतनी दुखी हैं कि अब पुत्रियां विदा हो रही हैं। मंजू मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेंटहि महतारी। माता, दोनों माताएं, सीता जी की माता और कुशध्वज की पत्नी, जो अन्य तीन मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला की माता हैं, ये माताओं को अपनी पुत्रियों की सुंदर चेहरा उनके हृदय में आ गया और प्रेम के कारण सभी शिथिल हो गईं। माने सभी लोग शिथिल, माने उनको रुलाई आने लगी। पुत्रियों के प्रेम याद हो गया, प्रेम बस शिथिल हो गई। फिर धीरज धर करके पुनि धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेंटहि महतारी। माता धैर्य धारण करके विदा तो करना ही करना है। पुत्रियों को बुलाई और बार बार गले लगा रही हैं, भेंट रही हैं। पहुँचावें फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई। माताएं अपनी पुत्रियों को पहुंचा रही हैं। सब यहाँ पर सब करुणा में डूबी हैं, करुण रस है। अपनी बेटी को विदा करते समय माता को कैसा अनुभव होता है, कितना दुख होता है, यह वह माता ही जानेगी जिन्होंने अपनी पुत्रियों को विदा किया है। बार बार मिल रही हैं और बेटियां उनकी, पुत्रियां भी रो रही हैं, मिल रही हैं दोनों, वो भी और माताएं
परस्पर एक दूसरे से मिल रही हैं, प्रेम कम नहीं बहुत ज़्यादा हैं। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, मैंने पकड़ बार बार गला पकड़ के चपक जा रही हैं। तब रानी की सखियों ने और उन पुत्रियों की सखियों ने माताओं को और उनकी पुत्रियों को अलग किया। जब अलग कर दिया तो ऐसा मालूम पड़ा, बाल बच्च जिम धेनु लवाई, जैसे अभी हाल ही में बच्चा दी हुई गाय से उसके बछड़े को अलग कर दिया गया हो और गाय अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही है, रो रही है, तड़प रही, उसी तरह से माताएं बिलख रही हैं। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवासु, मानहु कीन्ह विदेहपुर, करुणा बिरह निवास। सब नर नारी और सहेलियां, सीता जी की माताओं की सहेलियां, पूरा रनिवास प्रेम के बस में हो गया है। सब लोग रो रही हैं, विशेष करके सीता जी की याद में सब रो रही हैं। ऐसा लग रहा जैसे जनकपुर में करुण रस, करुणा दुख ही इस समय निवास कर गया हो। और जो वह तोता मैना जिसको सीता जी जिलाई थी, पालन पोषण कर रही थी, वो क्या कह रहे हैं? सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरइन केही। ओ तोता मैना जिसको जानकी जी अपने पिंजड़े में जिलाई थी, पालन पोषण कर रही थी, सोने के पिंजरे में उनको रख के शिक्षा देती थी, वो तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं, कह रहे हैं व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, परेशान होके कह रहे हैं सीता कहाँ है। और इन पक्षियों की बातों को सुनकर सुन धीरज परिहरइन केही, कौन ऐसा है जो अपने धैर्य को त्याग नहीं देगा। भय बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाति। सीता जी के वियोग में जनकपुर के पशु पक्षी इस प्रकार से व्याकुल हो गए हैं, तो मनुष्यों की दशा क्या है, कैसी है, उसको कैसे कहा जाए। इसके बाद राजा जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज, इनकी क्या दशा है। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाए। अपने छोटे भाई कुशध्वज के साथ जनक जी आए, पुत्रियां विदा हो रही हैं, उस प्रेम के आंसू उनके हृदय में आ गए, उनके जल में उनके प्रेम के आंसू जनक जी के आँखों में आ गए, और दुख है, वियोग का दुख है। ओ जनक जी, जिन्हें विदेह कहा जाता, जो मोह माया से परे हैं, महाज्ञानी हैं, महावैरागी हैं, उनकी स्थिति आज क्या हो गई। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। माने सीता जी को देख करके जनक जी की धैर्य आज टूट गया। वे परम वैरागी कहलाते थे, परम ज्ञानी कहलाते थे, उन्हें किसी से प्रेम मोह माया नहीं रहता था, सबको समान रूप से देखते थे। लेकिन आज जब वो सीता जी को, अपनी पुत्री को विदा होते समय देखे, उनका धैर्य भाग गया, टूट गया। उन्होंने और क्या किया, लीन राय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। महाराज जनक जी सीता जी को अपने हृदय से चिपका लिया। आज जनक जी की महाज्ञान की महामर्यादा मिट गई। अभी तक कभी भी उन्होंने गले नहीं लगाया था सीता जी को,
आज जब विदा कर रहे हैं उनका धैर्य टूट गया, ज्ञान वैराग्य सब नष्ट हो गया। लीन राय उर लाई जानकी, महाराज जनक जी सीता जी को गले से चपका लिया, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। मिटी महामर्याद ज्ञान की, उनके ज्ञान की महान मर्यादा आज मिट गई। बिल्कुल संभव है, जब पुत्री विदा होती है तो माता पिता हर मर्यादा सीमा तोड़ देते हैं, प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। जब महाराज जी इस तरह से किए, सब आश्चर्य। समुझावत सब सची सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुता उर लाई, सज सुंदर पालकी मगाई। बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझा रहे हैं, महाराज जी आप धैर्य धारण करिए। तब राजा ने यह विचार किया, हाँ सही है, ये तो खुशी की बात है, हमारी पुत्री विदा हो रही है, दुख नहीं करना चाहिए। उन्हें कष्ट, उन्हें खुशी इस बात की है, कोई उस महाधनुष को हिला तक नहीं पाया था। सारे राजा हार मान चुके थे, जिससे महाराज जनक भी हार गए। उन्होंने कह दिया आप लोग जाइए, विधाता ने सीता का विवाह लगता लिखा ही नहीं है। लेकिन उस सीता का जब विवाह हुआ, प्रभु राम ने धनुष तोड़ा, तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रह गई। इसके बाद 12 बार सुता उर लाई, अपने हृदय से बार बार पुत्रियों को हृदय से चपका रहे हैं, चपका लिए गले लगा रहे हैं। धैर्य धारण करके सज सुंदर पालकी मंगाई, सुंदर पालकी मंगाई, सजा धजा करके अपने पुत्रियों को उन्होंने विदा किया। और पुत्रियां जब विदा हो गई, बारात भी जा रही है, महाराज दशरथ जा रहे हैं, सारे बाराती जा रहे हैं। जनक जी पूरे बाराती को, महाराज दशरथ को, उनके साथ जितने गुरुजन हैं उनको पहुंचा रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि जनक जी से हम लोग बहुत दूर आ गए, आप जाइए, घर वापस जाइए, हम चले जाएंगे। लेकिन प्रेम के मारे जनक जी वापस ही नहीं आ रहे हैं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरी महिषी दूरी बढ़ आए। राउ बहोरी उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन ठाड़े। जिस रथ पर जनक जी जा रहे थे उस पर दशरथ जी जा रहे थे, जनक जी भी उसी रथ पे चढ़ गए थे, उनको पहुंचा रहे थे। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि आप जाइए, बार बार कह रहे हैं, बहुत दूर आ गए। तब इस बात को विचार कर समझ कर जनक जी रथ से उतर गए। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम के आंसुओं की धारा बह निकली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करऊँ कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मुहि दीन्हि बढ़ाई। जनक जी हाथ जोड़कर बोले, और ऐसा वचन बोले जो प्रेम रूपी, मानो प्रेम रूपी अमृत में डुबा करके वो वचन बोले। कह रहे हैं कि हे महाराज, मैं आपकी किस तरह से विनती करूं, किस तरह से आपकी प्रार्थना करूं। आपने तो मुझे बहुत ही बड़प्पन दे दिया, बड़ाई दे दिया, आप मेरे दरवाजे पर आए। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। तब अयोध्यानाथ दशरथ जी अपने प्रिय समधि को हर प्रकार से उनका सम्मान किया। कहा आप जाइए, वापस जाने से पहले लोग गले मिल रहे हैं, दोनों लोग। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समात।
उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनम्रता थी, विनय था, इतना प्रेम था कि दोनों के हृदय में समा नहीं रहा है। उसके बाद जनक जी सभी मुनिमंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा, सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। फिर जनक जी जो भी मुनि मंडली थी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वामदेव जी आदि गणमान्य महान ब्राह्मण, सबको सिर झुकाया, सबसे उन आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर आदर के साथ अपने चारों जामाता, चारों दामादों से मिले, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न से मिले, जो सुंदरताशील गुण के भंडार हैं सभी भाई। जनक जी जब प्रभु राम से विदा मांग रहे हैं, वापस जा रहे हैं, जनक जी क्या कह रहे हैं, इसे बड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जोरी पंख रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करऊँ के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। वो सुंदर कमल के समान अपने दोनों हाथों को जोड़ करके ऐसे प्रेम से सने हुए वचन बोले कि मानो उन वचनों को प्रेम ने ही जन्म दिया है। बोले वचन प्रेम जनु जाए, जाए माने जन्म दिया। कह रहे हैं राम करऊँ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम, मैं किस तरह से आपकी बड़ाई करूं, आप तो ऋषि मुनियों साक्षात महादेव के हृदय रूपी सरोवर में निवास करने वाले हंस हैं। दशरथ जी भी, ये जनक जी, अब तो सभी लोग जान ही चुके हैं राम हैं कौन, कुछ छिपा नहीं रह गया था। आगे कह रहे हैं, करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोह ममता मद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। कह रहे हैं कि योगी लोग अपना क्रोध, अज्ञानता, ममता, अहंकार को त्याग करके जिसके लिए योग साधना करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, भगवान राम के निराकार ब्रह्म की यहाँ पर बात है कि निराकार ब्रह्म आप हैं। आप साकार रूप में इस समय शरीर धारण किए हैं कि सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म अलख माने जिन्हें देखा ना जा सके, व्यक्त ना किया जा सके, अविनाशी नाश न हो सके, चिदानंद, आप तो सत्य चित आनंद हैं, निर्गुण सभी गुणों से परे हैं, फिर भी गुण राशि, सभी गुणों से रहित होते हुए भी आप गुणों के समूह हैं। मन समेत जहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कहि कही, जो त्यों काल एक रस रही। मन सहित वाणी जिसे जान नहीं पाती है, जिस तरक न सकहि सकल अनुमानी, वाणी और मन जिसका वर्णन नहीं कर सकते, तर्कना नहीं दे सकते, केवल अनुमान ही कर सकते हैं, आप ओ निराकार ब्रह्म हैं। महिमा निगम नेति कही कही, निगम माने वेद, वेद हमेशा आपकी प्रभाव महिमा का वर्णन नेति नेति कहते हैं। नेति नेति माने इतना ही नहीं है और भी हैं, इतना ही नहीं और भी है महिमा। और जो त्यों काल एक रस रही, जो तीनों काल में भूत वर्तमान भविष्य में हमेशा एक समान रहते हैं, वो निराकार ब्रह्म आज
नयन विषय मो कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कह, भय ईश अनुकूल। वो निराकार ब्रह्म जो सभी सुखों की जड़ है, आज साकार रूप में मेरे आँखों का विषय बना। आँखों के सामने आप हैं, प्रत्यक्ष हैं। सबई लाभ जग जीव का, जीव के लिए भय ईश अनुकूल। जब भगवान किसी जीव के अनुकूल हो जाते हैं, कृपा करते हैं, तो संसार में सभी जीवों के लिए हर प्रकार का लाभ ही लाभ। जिस जीव के लिए ईश्वर अनुकूल हो जाएं, उस जीव के लिए संसार में हर तरह का लाभ ही लाभ है। आज अब मुझे लाभ ही लाभ है, आप मेरे आँखों के विषय बने। सबई भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करई कल्प कोटिक भरि लेखा। आप हर प्रकार से मुझे बड़ाई ही दिए। जनक जी कह रहे हैं प्रभु राम से, आप अपना भक्त जानकर मुझे अपना लिए। अनेकों सरस्वती, अनेकों शेषनाग, अनेकों कल्पों तक आपके यश कीर्ति का वर्णन नहीं कर सकते। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराई सुनऊ रघुनाथा। मैं कछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रीछौ स्नेह सुठ तोरे। कह रहे हैं कि मेरा भाग्य है आपका, आपके गुणों की गाथा, और मेरा भाग्य कहीं न सिराई सुनऊ रघुनाथा। हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं होगी। यानी जितनी ही ज़्यादा आपकी गुणों की कथा है, उतनी ही ज़्यादा मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष आपको देख रहा हूँ। आप मेरे दामाद बने हैं। मेरे सौभाग्य भी समाप्त नहीं हो सकते। उनके कहने का मतलब ये है, मैं कछ कहूँ एक बल मोरे, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कह रहा हूँ। वो बल क्या है? तुम रीझौ स्नेह सुठ थोरे। आप तो थोड़े से ही प्रेम, सुंदर प्रेम पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आप तो पूर्ण काम है, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप भाव ग्राहक हैं, आप प्रेम चाहते हैं केवल। और यही जो आप थोड़े से प्रेम पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, यही मेरा बल है। और इसी बल पर मैं ये बार कह रहा हूँ। इसके बाद जनक जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी से मिले, सबका सम्मान किए, विदा मांगे। वशिष्ठ जी का सम्मान, विदा मांगे, विश्वामित्र जी से मांगे। बारात चली आई, और बारात जब आ गई, रास्ते में सभी लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। कितना सुख आनंद उठाया जनकपुर में। सारे बाराती उस कथा को कहते हुए चले आ रहे हैं। बारात अयोध्या आ गई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी बहुओं के साथ आ गए। माताएं, माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा कितनी प्रसन्न है। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तो माताओं को इस बात से है, राम और लक्ष्मण बहुत दिन पहले से ही विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे, और विश्वामित्र जी के साथ गए, शिक्षा दीक्षा लिए, वहाँ से विवाह करके अपनी बहुओं के साथ आ रहे हैं। तब से गए आज तक माताएं पहली बार राम लक्ष्मण को देखेंगी, वह भी बहुओं के साथ। इतनी खुश हैं कि उनके खुश को कैसे वर्णित किया जा सकता है।
यही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करहीं, बधुन समेत कुमार। सभी लोगों को दर्शन देते हुए चारों भाई राजद्वार पर आ गए और माताएं प्रसन्न होकर के बहुओं समेत चारों पुत्रों का परीक्षण कर रही हैं। करई आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहई को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करई निछावर अग्नित भांति। बार बार माताएं आरती कर रहे हैं, उनके प्रेम आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। आभूषण मणि सोना वस्त्र अनेक प्रकार का उनको दे रही हैं, निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुन पुन सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं समेत चारों पुत्रों को देख करके माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। और विशेषकर सीता जी श्री राम जी की छवि को देखकर वे बार बार संसार में जन्म लेने के अपने जीवन को सफल मान रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। माताओं की सहेलियां बार बार सीय मुख चाहीं, सीता जी के मुख का दर्शन करना चाहती हैं और गान करहि निज सुकृत सराही, मंगल गान कर रही हैं और अपने पुण्य का बखान कर रही हैं। हम कितने पुण्य किए थे कि आज राम और सीता को लक्ष्मी रूपी सीता को देख रहे हैं। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, कुछ थोड़ी थोड़ी देर पर क्षण क्षण भर पे देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। नाचहि गावहि लावहि सेवा, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपने तरफ से वो सेवा दे रहे हैं फूलों की वर्षा करके। इस तरह से सब प्रसन्न हैं, पूरे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं। माताओं के आनंद की सीमा ही नहीं है। माताएं चूँकि अपने पुत्रों को बहुओं के साथ देख करके इतनी प्रसन्न हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कैकेयी को है। कैकेयी को प्रसन्नता भरत के विवाह से ज़्यादा राम के विवाह से है। और जब प्रभु राम जी सभी लोग आ गए, मगन आनंद में डूबे हुए हैं, प्रभु राम को माताओं ने देखा तो माताएं क्या कह रही हैं? देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सुंदर सांवले शरीर को देखकर सभी माताएं प्रेम से कह रही हैं, मार्ग में जाते हुए वन में जब गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, उस भयानक ताड़का को राम ने कैसे मार दिया। हमारा राम इतना छोटा सा सुकुमार कोमल है, भयानक राक्षसी ताड़का को कैसे मार दिया। देखिए माता प्रेम अपने पुत्र के लिए वो सोच रही हैं, ये कैसे। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुभाहु। घोर महा भयानक राक्षस मारीच और सुभाहु, जो युद्ध में किसी को गिनते ही नहीं, हमारे पुत्रों ने उन्हें कैसे मार दिया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और माताएं ये सोच रही हैं,
मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करवरे टारी। मख रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। माताएं कह रही हैं कि ये सब गुरु विश्वामित्र की कृपा से ही संभव है कि तुमने ऐसा किया। ईश अनेक करवरे टारी, उनकी ही कृपा से भगवान ने तुम्हारे बहुत से खतरे को हटा दिया। मख रखवारी कर दूं भाई, दोनों भाई जब विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तो गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। गुरु की कृपा से ही तुम लोगों ने हर प्रकार की शिक्षा और विद्या पाई, और उनकी ही कृपा से उनकी यज्ञ की तुम लोग रक्षा कर पाए। ये सब गुरु विश्वामित्र की ही कृपा है, ये माताएं कह रही हैं। अब वो चाहे प्रेमवश कह रही हों अपने पुत्रों से, चाहे अबोधवश न जानकारीवश, या वे सरल हैं, धर्मशील हैं, अहंकार उनमें नहीं है। जो कुछ राम ने किया सबको जिम्मेदारी माताएं गुरु विश्वामित्र को दे दी कि राम ने नहीं, सब गुरु की कृपा से हुआ। मुन्नति तेरी लगत पग धोरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पर विकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थल बन गई थी, तुम्हारे पैर की धूल रगते हुए सुंदर नारी बन गई। यह कार्य कीर्ति रही भुवन भरी पूरी, तुम्हारी यह कीर्ति सभी भुवनों में फैल गई। कमठ पीठ पर कूट कठोरा, कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर, शिव जी का पिनाक धनुष, नृप समाज महु शिव धनु तोड़ा, उस राज समाज में तुमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये सब गुरु विश्वामित्र की ही कृपा है। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। माताएं कह रही हैं विश्व विजय जैसा यश तुम सीता को धनुष तोड़ करके तुम जानकी को के घर ले आए पाए, ये विश्व विजय जैसा कार्य है, और उनको ब्याह करके अपने घर ले आए। हे राम, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। राम, तुम्हारे सारे कार्य मनुष्य जैसे नहीं हैं, मनुष्य की बस की बात नहीं है, ये देवता कर सकते हैं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, माने मनुष्य नहीं, ये देवता कर सकते हैं। और यह सब केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल विश्वामित्र की कृपा से ही तुम में सुधार हुआ, तभी तुम कर पाए। इस प्रकार से तब प्रभु राम ने देखा, सोचा कि अब हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन, सुमिर शंभु गुरु विप्र पद किए नीद बस नैन। प्रभु राम ने सभी माताओं को विनम्रता के साथ बहुत सुंदर वाणी में समझाया। कहा, माता जी, सब कुछ प्रभु गुरु विश्वामित्र की कृपा से है, मैं कुछ नहीं जानता। और महा सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, महादेव जी, गुरु वशिष्ठ जी, अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके किए नींद बस नैन, और सो गए। और प्रभु जब से राम विवाह करके घर आए हैं, अयोध्या में खुशी की सीमा नहीं है। सभी जो भी मेहमान आए थे, वामदेव जी, विश्वामित्र जी, सभी लोग चले जा चुके हैं। जाने के बाद पूरे अयोध्यावासी खुशी में डूबे हुए हैं कि
चारों पुत्रों, महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह इसको मानस में इस प्रकार से है। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। आये ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। जहाँ तहाँ सब लोग राम विवाह की ही चर्चा कर रहे हैं, उनके सुंदर यश कीर्ति की चर्चा कर रहे हैं। और जो सुंदर यश कीर्ति, पवित्र यश कीर्ति तीनों लोकों में छा गई। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। जब से श्री राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, तब से अयोध्या में हर प्रकार से आनंद ही आनंद निवास कर रहा है। प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहिन बरन गिरा अहिनाहु। प्रभु राम के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे गिरा माने सरस्वती जी, अहिनाहु सर्पों के राजा शेषनाग भी, जिनके 1000 मुख हैं, उस उत्साह का वर्णन सरस्वती और शेषनाग जी भी नहीं कर सकते। आगे तुलसी बाबा बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बोले हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मांगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि लेखकों के, कवियों के जीवन को पवित्र करने वाला सीताराम जी की यश कीर्ति, जो कल्याण की खान है, मंगल की खानी है, वो कवियों लेखकों के जीवन को पवित्र करने वाला है। तेहते मैं कछु कहा बखान, इसी कारण से सीताराम विवाह के कुछ प्रसंग का मैंने बखान करके कहा। क्यों कहा? करण पुनीत हेतु निज बानी, अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से मैंने सीताराम जी के विवाह के प्रसंग का वर्णन किया। क्योंकि सीताराम जी की यश कीर्ति कल्याण की, मंगल की खान है, लेखक कवियों के जीवन को पवित्र करने वाली है। इसीलिए मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से कहा। इस सीताराम विवाह का प्रसंग श्री रामचरितमानस में वर्णित है। इसका वर्णन करके मैं मनोज शुक्ला भी इसलिए वर्णन किया कि करण पुनीत हेतु निज बानी, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए वर्णन किया। निश्चित रूप से इसके वर्णन से मेरी वाणी, मेरा वचन पवित्र हो जाएगी। सिय रघुबीर विवाहु जे, सप्रेम गावहि सुनई। तिन कहूँ सदा उछाओ, मंगलाय तन राम जस। सीता राम जी के विवाह को जो लोग प्रेम पूर्वक कहते, सुनते, गाते हैं, उनको हमेशा उत्साह ही उत्साह, आनंद है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल कल्याण का घर है, धाम है। इसी के साथ सीताराम विवाह का प्रसंग संपूर्ण हुआ। अब अगली कड़ी में अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जिस महान उद्देश्य के लिए प्रभु राम ने अवतार लिया, उस उद्देश्य के तरफ राम कथा मुड़ जाएगी। और अयोध्या कांड को यदि गृहस्थ जीवन का परिवार कांड भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों कहा जाए, क्या है उसमें कि उसे गृहस्थ जीवन का परिवार कांड कहा जाए? ये अयोध्या कांड पढ़ने पर ही पता चलेगा। इसी के साथ जय सीताराम, जय हनुमान जी।